हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। गाइज, आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूं और आज मैं लेकर आया हूं मैथमेटिक्स में शॉर्ट ट्रिक। और आज सॉल्व करने जा रहा हूं, मैं सिखाने जा रहा हूं वर्ग ज्ञात करने की लघु विधि। तो आज हम इस विधि को सीखेंगे और जानेंगे कि अक्सर आपको वर्ग निकालने की आवश्यकता पड़ती है, तो वर्ग कैसे निकाला जाए कम से कम समय में किसी भी संख्या का वर्ग, तो उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपने जनरली जो वर्ग निकालना सीखा, मतलब स्कूली शिक्षा में या स्कूल में जो आपने वर्ग निकालना सीखा वो किस तरह से सीखा, वर्ग क्या होता है, आपने क्या सीखा और उसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा। तो पहले हम बात करते हैं सामान्य विधि की। ओके, सामान्य विधि यानी जनरल मेथड। तो भाई वर्ग निकालने की सामान्य विधि क्या होती है? यदि हमें किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है, मान लिया मुझे निकालना है 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, तो मैं क्या करूंगा? मैं 1 का वर्ग निकालने के लिए 1 की घात 2 करूंगा। वर्ग मीन्स होता है उसकी पावर 2 कर देना। तो 1 की घात 2, अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया 1 गुणा 1। मतलब किसी भी संख्या का वर्ग निकालने का मतलब है उस संख्या को उसी से गुणा करना। तो अगर हम 1 को 1 की घात 2 लिखते हैं तो इसे 1 का वर्ग कहा जाएगा और गुणा करने पर हमें 1 मिलेगा। इसी तरह यदि मैं 2 का वर्ग निकालता हूं तो क्या होगा? 2 की घात 2 क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 यानी कि 4। ठीक है, इसी तरह मैं 3 का, ठीक है, मान लिया 7 का निकालता हूं तो 7 का वर्ग 7 की घात 2, तो 7 गुणा 7 49। और मान लिया मैं निकालता हूं 11 का, तो 11 का वर्ग क्या हो जाएगा? 11 गुणा 11 बराबर 121। तो बच्चों ये तो हो गई सामान्य विधि। इसी प्रकार हम अब चाहे वो संख्या 1 अंक वाली हो या 2 अंकों वाली हो या 3 अंकों वाली हो, तो हम सामान्य विधि के लिए यही तरीका लगाते हैं। मान लिया अगर मैं 3 अंकों की संख्या लेते हैं, ठीक है, 3 अंकों की संख्या मान लिया हमने ले लिया 103 का वर्ग, ये हमें चाहिए। तो क्या करेंगे? 103 का घात 2 लिखेंगे और अब 103 को 2 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे। ठीक है, तो 103 को हम यदि हम 103 को गुणा करते हैं तो 103 गुणा 103 ऐसे। ठीक है, ये हो गया 10609। ओके बच्चों, तो 10609 हमारा इसका वर्ग हो गया। तो इस प्रकार से हम जनरल विधि जब लगाते हैं तो जनरली हम एक सामान्य विधि, तो हम इसी तरह से वर्ग निकालते हैं। तो वर्ग, अब इसमें आप देखते हैं कि समय लगता है, तो हम कुछ शॉर्ट ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं और उस पर हम उसको सीखेंगे। और सामान्य विधि जो आपने किया है उससे हटकर, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं इस विधि में, ये जो लघु विधि है इसमें आपको सबसे पहले मैं आधार की जानकारी देता हूं। आधार के लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो हमारे अंक होते हैं, अंक, ठीक है, सभी संख्याएं निम्न अंकों से बनी होती हैं, इसकी जानकारी देना चाहूंगा।
ऑल दी नंबर्स आर मेड अप ऑफ these numbers, these digits। ओके बच्चों, वो डिजिट कौन है आपको सभी आप जानते हैं, वो डिजिट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गए। अब 0 से लेकर 9 तक के वो डिजिट होते हैं जिनसे सारे नंबर बने होते हैं। ओके, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इनसे ना बनता हो। तो भाई अब इनकी संख्या अगर काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? ठीक है, तो कुल संख्या इनकी हो गई 10। तो कुल कितने अंक आएंगे? 10 अंक हैं। टोटल 10 डिजिट्स हैं, 10 डिजिट्स। तो अब इनकी संख्या 10 डिजिट्स है, तो हम 10 की पावर्स नेचुरल 10 की नेचुरल पावर्स ले करके बेस निकाल सकते हैं, यानी आधार निकाल सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको यह समझ आया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आधार क्या होता है। आधार, उस पर बात करेंगे। तो हमारे आधार क्या होंगे? हम आधार यानी बेस, आधार को बोलेंगे बेस। ओके, तो हमारे बेसिस क्या होंगे? आधार क्या होंगे? सबसे पहले मैंने ले लिया 10 की पावर 0, फिर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ऐसे। अब अगर मैं 10 की पावर 0 करता हूं, इक्वल में क्या मिलता है? क्या आप जानते हैं? बिल्कुल जरूर जानते होंगे। तो किसी भी नंबर की पावर यदि 0 होती है तो ऑलवेज 1 के इक्वल उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। इसका मतलब इसका 10 की पावर 0 कितना हो गया? 1 हो गया। 10 की पावर 1 हो गई तो 10 हो गया। 10 की पावर 2 हो गई तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100 हो गया। 10 इंटू 3, इसकी थर्ड पावर कितनी हो गई? अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितनी 0 हमारे पास हैं और जितनी पावर है, जैसे यहाँ एक 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर पावर 1 है तो एक ही 0 आएगा। 2 पावर है तो ये 2 0 आएंगे। अगर 3 पावर है इसकी तो एक के पीछे 3 0 आएंगे। इस तरह से आप ये भी एक ट्रिक सीख सकते हैं। तो अब हमारे ये क्या निकल आए? हमारे 1, 10, 100, 1000, ये हमारे बेसेज हुए। और भी निकाल सकते हैं हम। 10 की पावर 4 यानी कि 4 0, 10 की पावर 5 यानी कि 5 0। तो इस तरह से ये हमारे हो गए बेसेज एटसेट्रा। ये सब हमारे बेस है। अब हमारे बेस कौन है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, ऐसे 1 लाख, इस तरह से। ओके बच्चों, तो ये हो गए आधार। अब इन आधारों की मदद से हम सीखेंगे वर्ग निकालना।